Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu students. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you are all well. Now let's start present perfect tense. इससे पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस किए थे. कंटिन्यूस की यानी कि स्ट्रक्चर तमाम रजिस्टर के साथ सॉल्व किया था. अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं परफेक्ट टेंसेस को. पहले प्रेजेंट के साथ, फिर फ्यूचर के साथ, फिर पास्ट के साथ सॉल्व करेंगे. अभी हम देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट. तो सबसे पहले देखें प्रेजेंट परफेक्ट से हमें अंदाज़ा हो रहा है प्रेजेंट क्या था. मौजूदा वक्त में जो कुछ होता है या जो कुछ करते हैं हम लोग प्रेजेंट इस वक्त मौजूदा वक्त में. और परफेक्ट क्या यानी कि मुकम्मल. तो मौजूदा वक्त में जो काम मुकम्मल हो चुका हो उसको क्या कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट. तो इस सेंटेंस में ऐसा ही होगा. ऐसे जुमले उर्दू में देखें इसकी पहचान क्या है. ऐसे जुमले जिनमें मौजूदा वक्त में काम मुकम्मल हो चुका हो. जैसे बोलूँ मैं खाना खा चुकी हूँ, ये काम मुकम्मल हो चुका है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा. इसकी पहचान क्या है. उर्दू जुमलों के आखिर में चुका है, चुकी है और चुके हैं या फिर इसके जैसे मतलब ये मैंने बोला मैं खाना खा चुकी हूँ, या फिर वो बोले वो लाहौर जा चुके हैं. तो चुके हैं के अलावा भी इसमें आता है देखें या आ है या ई है या ए है. जैसे कि अगर चुकी है में है तो इसके एंड पे क्या आ रहा है ई है, और चुके हैं एंड पे क्या आ रहा है ए है, और चुका है से एंड पे क्या आ रहा है आ है. तो ये सारे वर्ड ये हैं. कुछ में तो चुका है चुकी हैं आएंगे तो, लेकिन पॉसिबल है चुके के चुका चुकी के अलावा भी आ ई ए भी आ सकता है. ठीक है, ये इसकी उर्दू पहचान है. चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है इसमें. सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका सिंपल ही है. सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म. ठीक है, सब्जेक्ट तो वही जो काम करने वाला होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं. ठीक है, हैज़ हैव किसके साथ यूज़ होगा. जैसे हम लोग हैज़ है वैसे हम मोस्टली छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है. ठीक है, हैज़ कहाँ यूज़ होता है जहाँ हमारा सिंगुलर होता है, और हैव कहाँ यूज़ होता है जहाँ हमारा प्लूरल होता है. जैसे मैंने इसकी एग्जांपल भी लिखी है. पहले स्ट्रक्चर को डिस्कस करें, फिर मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कैसे हमें पता चलेगा कहाँ हैज़ लगाना है और कहाँ हैव लगाना है. सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म. जैसे सिंपल हमने वर्ड पहले हमने लिखा था फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो अब हमने क्या करना है फर्स्ट फॉर्म नहीं लगानी है, उसकी जगह थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है. ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में हमने क्या यूज़ करना है थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है. तो इसके साथ फिर हमारी थर्ड फॉर्म यूज़ होगी. ठीक है, वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म यूज़ होगी. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म मोस्टली 3 फॉर्म्स होती है, लेकिन हम लोग कहीं जगह पे आईएनजी जहाँ हम लोग लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं तो उसे फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं. लेकिन वैसे जो बेसिक होती है वो 3 फॉर्म्स ही होती है. फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म. अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, लेकिन ये है कि ये फॉर्म्स आपको याद करनी पड़ेंगी. और इसके अलावा मैं आपके लिए आसानी के लिए ना एक फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के लिए कुछ ऐसे वर्ड जो बेसिक वर्ड्स हैं या जो ज़रूरी वर्ड्स हैं उनकी वीडियोस बना के अपलोड करूँगी. तो आप वो देख लीजिएगा. आपको फॉर्म्स के जो या फॉर्म्स हैं वो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म वो भी याद हो जाएंगे. उनको आपको याद करना होगा. उसके साथ प्लस ऑब्जेक्ट आएगा. देखिए अब हैज़ हैव कहाँ यूज़ होगा. अगर हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ हम लोग हैज़ यूज़ करेंगे. ठीक है, जब सब्जेक्ट में ये वाले वर्ड्स आ जाएंगे सिंगुलर नाउन या ही, शी, इट आ जाएगा तो हैज़ यूज़ करेंगे. अगर हमारे पास आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन आएगा तो हम लोग हैव यूज़ करेंगे. जब भी जहाँ भी आई आता है हम उसको सिंगुलर में नहीं यूज़ करते हैं, उसको हम लोग प्लूरल में यूज़ करते हैं. ठीक है, तो इसलिए यहाँ भी जो आई है वो हैव के साथ यूज़ होगा. अब हैज़ और हैव की आपको पहचान लगनी है. सिंगुलर के साथ ही, शी, इट वगैरह जो है उनके साथ हैज़ यूज़ होगा, और जो प्लूरल होगा उसके साथ हैव यूज़ होगा. बट आई के साथ हैव यूज़ होगा बेशक सिंगुलर है. चलिए अब चलते हैं इसके सेंटेंसेस की तरफ और इसके स्ट्रक्चर के मुताबिक सेंटेंसेस बनाते हैं. अब देखें फर्स्ट सेंटेंस है आप लोगों के पास. पाकिस्तान मैच जीत चुका है, यानी कि चुका है से आपको पहचान होगी. एक तो प्रेजेंट परफेक्ट है यानी कि काम हो चुका है मुकम्मल. तो अब सबसे पहले हमने क्या लेना है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है पाकिस्तान. यहाँ लिख लेंगे पाकिस्तान. पाकिस्तान. उसके बाद क्या हैज़ हैव चाहिए तो पाकिस्तान सिंगुलर है तो सिंगल है तो इसके साथ हम लोग है यूज़ करेंगे. पाकिस्तान हैज़ क्या किया उसने मैच. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है जीतना. जीत चुका है ये वर्ब है तो इससे जीतने की इंग्लिश होती है विन, लेकिन विन की थर्ड फॉर्म क्या होती है वॉन. तो इधर हम यूज़ करेंगे वॉन. पाकिस्तान हैज़ वॉन क्या जीत चुका है मैच. वॉन द मैच. तो इसके बाद सेकंड सेंटेंस हमारे पास. हम रात का खाना खा चुके हैं. हम रात का खाना खा चुके हैं तो उसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे सेंटेंस. सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे क्या है हमारे पास वी. तो हम है तो हम के लिए इंग्लिश क्या होती है वी. यहाँ लिखेंगे वी. अब वी जो है प्लूरल है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे हैव. वी हैव ईट
ऑब्जेक्ट क्या इसमें वर्ब क्या आ रहा है, ईट। तो ईट की सेकंड फॉर्म होती है ईटन, थर्ड फॉर्म होती है ईटन। तो ईटन आएगा यहाँ पे। वी हैव ईटन द डिनर। रात के खाने को कहते हैं डिनर, तो सिंपल यहाँ पे डिनर लिख देंगे। अब रात का खाना नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे वी हैव ईटन द डिनर, क्योंकि रात का खाना होता है डिनर और दिन का होता है लंच और सुबह का होता है ब्रेकफास्ट। तो इसलिए इनके नाम जो होते हैं वही लिखते हैं। अब ये हो जाएगा वी हैव ईटन द डिनर। इसके बाद थर्ड सेंटेंस है सारा स्कूल जा चुकी है। तो सारा नाम है, सिंगुलर है, तो सारा के लिए सारा ही लिखेंगे, सारा। अब सारा एक है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हैज़। सारा हैज़। अब क्या वर्ब क्या आ रहा है इसमें, गो, यानी कि जाना। तो जाने गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन। सारा हैज़ गॉन टू स्कूल, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के तीनों एग्जांपल्स। अब इसके बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट के ही नेगेटिव्स बनाएंगे। नेगेटिव्स वो होते हैं जिनमें इनकारी हो। जैसे हम ये कह रहे हैं सारा स्कूल जा चुकी है, उसमें होगा सारा स्कूल नहीं जा चुकी चुकी है। हम रात का खाना खा चुके हैं, हम रात का खाना नहीं खा चुके हैं। इस तरह के जो इनकारियाँ होंगे वो क्या होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव्स होंगे। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव्स देखते हैं। देखें, अब है प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव्स। नेगेटिव्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ, बस ये है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस हैज़ हैव के साथ नॉट आ जाएगा। जहाँ हमने हैज़ हैव यूज़ किया उसके बाद जहाँ नहीं आ रहा है हमारे सेंटेंस में उसके हमने नॉट यूज़ करना है, और उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है वर्ब की, और प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। चलें देखते हैं स्ट्रक्चर के मुताबिक इसके सेंटेंस देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, इन्होंने अभी तक अपना काम ख़त्म नहीं किया है, यानी कि अभी तक किया है। जैसे मैंने बताया था आ ई ए आ सकता है, तो इसमें आ रहा है, तो इन्होंने अभी तक अपना काम ख़त्म नहीं किया है। फिर या फिर वो अभी तक अपना काम ख़त्म नहीं कर चुके। तो ये दोनों सेम है, ठीक है। अगर ये हो या वो हो एक ही बात है, लेकिन इनकी इंग्लिश एक ही होगी। इनका आर्या भी आ रहा है और प्रेजेंट परफेक्ट भी इसमें आ रहा है, ठीक है। कर चुके हैं इससे पता हो रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट है। तो अब इसकी इंग्लिश करें तो सबसे पहले हमने क्या लेना है, सब्जेक्ट को, फिर हैज़ हैव में से कुछ एक यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, और फिर नॉट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलो देखते हैं इनकी इंग्लिश। देखें, जैसे मैंने आपको बताया ये सेंटेंस बात एक ही है, ठीक है। उर्दू में दो तरह से इसको लिख सकते हैं और इंग्लिश में हम इसको दोनों का एक ही सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखना है, इन्होंने अभी तक अपना काम ख़त्म नहीं किया है, और दूसरे में वो अभी तक अपना काम ख़त्म नहीं कर चुके हैं। तो वो और इन्हों से ज़्यादा ये दो वर्ड हैं, और यहाँ पे कर चुके हैं या किया है। तो यहाँ से बस ये प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम लोग सब्जेक्ट क्या यूज़ करते हैं, दे। तो यहाँ हम दे यूज़ कर लेंगे। और उसके बाद हैव या हैज़, तो जब प्लूरल होता है तो हम लोग हैव यूज़ करते हैं। दे हैव सब्जेक्ट स्ट्रक्चर का नॉट, और थर्ड फॉर्म लगानी है वर्ब की। तो अब इसमें वर्ब क्या है, वो देखेंगे, वो अभी तक अपना काम ख़त्म नहीं कर चुके हैं। तो ख़त्म करने को कहते हैं फिनिश, और जब थर्ड फॉर्म होगी तो फिनिश की थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड। फिनिश्ड। दे हैव नॉट फिनिश्ड, क्या नहीं कर चुके अपना काम, ठीक है। दे हैव नॉट फिनिश्ड देयर वर्क येट। यहाँ पे एंड पे आएगा येट, क्योंकि लिखा हुआ है अभी तक, ठीक है, कि वो अभी तक अपना काम ख़त्म नहीं कर चुके। या इधर है उन्होंने अभी तक अपना काम ख़त्म नहीं किया। अभी तक यानी कि वक्त को बता रहा, तो वक्त हमने एंड पे लेना होता है हमेशा। उसके बाद सेकंड सेंटेंस देखें, वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँची। तो अब वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँची, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वो यानी कि शी है, तो यहाँ पे आएगा शी, अभी तक यहाँ नहीं पहुँची। तो फिर हैज़ हैव देखेंगे तो शी सिंगुलर है, तो इसके साथ हैज़ यूज़ करेंगे, और स्ट्रक्चर का नॉट। शी हैज़ नॉट पहुँचने की होती है रीच। रीच, और जब इसको थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो रीच्ड हो जाएगा। शी हैज़ नॉट रीच्ड हेयर येट। शी हैज़ नॉट रीच्ड येट, अभी तक वो यहाँ नहीं पहुँची। तो अभी तक के लिए येट यूज़ कर लेंगे, और यहाँ पहुँचने की इंग्लिश से रीच, और जब थर्ड फॉर्म में यूज़ करेंगे तो रीच्ड हो जाएगा। और यहाँ की आती है हेयर, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा ये शी हैज़ नॉट रीच्ड हेयर येट। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम खाना ऑर्डर नहीं कर चुके हैं। तो हम है, तो हम के लिए हम यूज़ करते हैं वी। तो वी होता है प्लूरल, प्लूरल के साथ हैव। वी हैव नॉट, ऑर्डर को ऑर्डर ही कहते हैं, लेकिन जब ये थर्ड फॉर्म में यूज़ होगा तो ऑर्डर्ड हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। वी हैव नॉट ऑर्डर द फूड।
ये हो जाएंगे हमारे नेगेटिव्स किसके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस के नेगेटिव्स हो गए। अब इनके हम लोग इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा और यहाँ से नॉट खत्म हो जाएगा। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा इंट्रोगेटिव्स का। चले चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। देखिए अब इंट्रोगेटिव करेंगे। इंट्रोगेटिव में है स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, जो फॉर्मूला होता है हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो वही अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हैज़ यूज़ करेंगे, अगर प्लूरल होगा तो हम लोग हैव यूज़ करेंगे। अब फर्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है, क्या वो ये फिल्म देख चुके हैं। तो सवालिया है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, सवालिया। तो जिसमें कोई सवाल पूछा जा रहा हो, तो क्या वो ये फिल्म देख चुके हैं, सबसे पहले हमने हैज़ या हैव यूज़ करना है। लेकिन वो कैसे यूज़ करेंगे, जब हम लोग सब्जेक्ट की पहचान कर पाएंगे। तो अब इसमें क्या वो ये फिल्म देख चुके हैं, तो चुके हैं ऐसा पता चल रहा है ये प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दे यूज़ होगा वो के लिए। तो लेकिन दे के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हैज़ या हैव। तो हैव का यूज़ करते हैं हम दे के साथ, तो यहाँ लिखेंगे हैव दे, हैव दे। उसके बाद क्या है, वर्ब क्या है, वॉच, देखना, और इसकी थर्ड फॉर्म है वॉच्ड। हैव दे वॉच्ड ये फिल्म। ऑब्जेक्ट क्या रहा है, ये फिल्म। तो ये फिल्म की इंग्लिश होगी दिस मूवी या दिस फिल्म, ठीक है, दिस फिल्म। तो एंड पे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद सेकंड है वो कहाँ पहुंच चुके हैं, ठीक है, वो कहाँ पहुंच चुके हैं। तो वो चुके हैं से लगा रहा है, ये भी दे है, तो दे के साथ हम लोग यूज़ करेंगे है। क्वेश्चन मार्क कहाँ यानी कि वेयर, वेयर हैव, वेयर हैव दे रीच्ड, ठीक है, एंड क्वेश्चन मार्क। क्या अली स्कूल जा चुका है, तो क्या अली स्कूल जा चुका है, इसमें भी सबसे पहले हम अली क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के लिए हम यूज़ करते हैं हैज़। और यहाँ पे हैज़ आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या है अली, हैज़ अली गॉन, ऑब्जेक्ट वर्ब क्या आ रहा है हमारे पास, गो। तो गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गोन, गोन, हैज़ अली गॉन टू स्कूल, एंड पे क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गए हमारे इंटरोगेटिव्स। प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव्स हो गए। इस तरह से हमने प्रेजेंट परफेक्ट के पहले सिंपल टेंसेस किए, फिर नेगेटिव्स बनाए, फिर उनके इंट्रोगेटिव्स बनाए। तो इस तरह से हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो बाकी के टेंसेस हैं, इसकी ब्रांचेस हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी तक के लिए इतना काफ़ी रहेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।